Amen. Hallelujah. हालेलुया। Even though it is a very slow morning because of the weather, और शायद मौसम की वजह से बहुत धीमी चल रही है ये सुबह, but the disciples always have to be burning with the fire of the Lord. पर जो चेले हैं वो हमेशा परमेश्वर की आग से जलते रहने चाहिए। And our hunger for Him and His Word will fill this place. और जो हमारी भूख है उसके वचन के लिए वो हमें भर देगी। I'm so glad that we have all joined together this morning to hear God's Word. और हम बहुत आनंदित है कि हम सब यहाँ पे जुड़े हैं इस सुबह परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए। All the small kids can leave for the Kingdom Kids, और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो किंगडम किड्स के लिए जा सकते हैं, where they will be discipled in the ways of the Lord. जहाँ उनको सिखाया जाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। Hallelujah. हालेलुया। If you don't have a physical Bible, we'll provide you a physical Bible. अगर आपके पास एक बाइबल की पुस्तक नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। We believe in writing the Word of God and actively learning from the Word of the Lord. हम विश्वास करते हैं वचन से लिखने में और उसको ध्यान से सीखने में। Let me start today's word with a story. और आज का जो वचन है मैं कहानी से शुरू करूंगा। Once upon a time there was a man एक समय था जहाँ पे एक पुरुष था and he received a gift from his friend from afar. और वो बहुत दूर का उसका एक दोस्त था, उससे उसे एक उपहार मिला। How many of you don't like gifts? आप में से कितनों को उपहार पसंद नहीं है? How many of you like gifts? आप में से कितनों को उपहार पसंद है? Yes, so we all love gifts. तो हम सबको उपहार पसंद है। And this friend gifted this man a tool. तो इस दोस्त ने उस पुरुष को एक औजार उपहार में It दिया was very thin and it was very expensive, made of solid metal. और वो एक लोहे से बना हुआ एक बहुत ही पतला हल्का सा औजार था। But this man did not know what is it used for. पर उस पुरुष को पता ही नहीं था उसे इस्तेमाल कैसे करना है। So he used it as a paperweight. तो उसने उसे एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया And years passed और सालों गुजर गए। and he used that tool as a paperweight. तो वो उतने सालों तक उसे एक पेपर वेट की तरह ही इस्तेमाल करता रहा। Once he went on a holiday to Switzerland. तो फिर एक बार वो एक छुट्टी मनाने स्विट्जरलैंड गया Switzerland is our dream destination. और वो सबका सपनों की जगह है। Everyone sees the reels and sends to their friend that one day we will go there. और सब वो रील देख के अपने दोस्तों को भेजते हैं एक दिन हम जरूर स्विट्जरलैंड But जाएंगे। it doesn't happen. पर वो होता नहीं है। Yes, so this man went to the Switzerland. तो ये मनुष्य जाता है स्विट्जरलैंड And as he was walking down the street, और जैसे वो सड़क पे चल रहा था he saw a craftsman working in his workshop. तो उसने देखा एक कलाकार को जो कार्य कर रहा है अपनी वर्कशॉप में। And he saw that the same tool that he had in home was in his hand. और उसने देखा वही औजार जो उसके दोस्त ने दिया था उस दूसरे मनुष्य के हाथ में है। And he saw that through that tool he was cutting, shaping the wood. और उसने देखा वो उसी औजार से लकड़ी को आकार दे रहा है। And he said to himself, wait, I also have something like this back at home. और तो वो वही सोचता है कि ऐसा का कोई औजार तो मेरे घर पे भी मेरे पास है। So he went to the craftsman and said, I also have this tool, but I use it as a paperweight. तो वो उस क्राफ्ट्समैन को जाके कहता है कि मेरे पास भी ये औजार है पर मैं इसे एक पेपर वेट की तरह I इस्तेमाल करता received हूँ। as a gift, but I don't know what is used for. मुझे एक वो उपहार के रूप में मिला तो पर मुझे पता नहीं उसका इस्तेमाल है क्या। So the craftsman smiled and told this person, तो वो क्राफ्ट्समैन स्माइल करके मुस्कुरा के उस मनुष्य को बताता है। he told that you have something very powerful in your home, तो कहते तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास बहुत ही सामर्थी चीज है but you have been using it wrong all the time. पर उन्होंने कहा इस पूरे समय तक तुम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। This story might be silly to you, और ये कहानी आपको शायद नहीं समझ आए but very often we live the same way. पर ऐसे ही कई बार हम भी अपना जीवन जीते हैं। We are created with a divine design, और हम सबको एक खास बनावट के साथ बनाया तो but गया we है are using our life for lesser things. पर हम अपनी जीवन को कम चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे We are हैं। living for survival, applause and comfort. हम सिर्फ जीवन काटने के लिए या दूसरों की से तारीफ सुनने के लिए अपना जीवन काट रहे हैं। But God has made us for much more. पर परमेश्वर ने हमें उससे कई बढ़कर चीज के लिए बुलाया है। There are 5 essential questions to which every man should have an answer. हाँ, एक 5 जरूरी सवाल हैं जिसका जवाब हर एक मनुष्य के पास होना चाहिए। Who am I? मैं कौन हूँ?
Where have I come from? मैं कहाँ से आया हूँ, Where am I going? मैं कहाँ जा रहा हूँ, Why am I here? मैं यहाँ क्यों हूँ, And how am I going to do what I'm called to do? और मैं कैसे उस चीज को पूरा करूंगी जिसके लिए मुझे बुलाया गया These है। are the 5 basic questions that every man must have answer on this earth. और ये 5 असामान्य सवाल है जिसका जवाब हर एक मनुष्य के पास होना चाहिए इस पृथ्वी पर। And when a person lack these answers, और जब ये एक मनुष्य के पास इसका जवाब नहीं होता, we often live a frustrated, defeated and confused life. हम बहुत ही असमंजस का और हारा हुआ जीवन जीते हैं। But when we have the right answers to these questions, पर जब हमारे पास सही जवाब होते हैं इन सवालों के, we walk in peace, victory and clarity. हम शांति में, विजय में और स्पष्टता में चलते हैं। Have you often noticed how people introduce themselves? क्या आपने कभी देखा है लोग अपना परिचय कैसे देते हैं? They introduce themselves on the basis of what they do rather than who they are. और वो उस चीज पर अपना परिचय देते हैं कि वो क्या करते हैं, ना कि कौन वो हैं। So when I introduce myself, I say that I am Dr. Abhishek and I am a medical doctor. और जब मैं अपना परिचय देता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर अभिषेक हूँ और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। So it's telling a person about what you do but not who you are. और हम उस मनुष्य दूसरे बच्चे इंसान को हम ये परिचय दे रहे हैं कि हम क्या करते हैं, ना कि कौन है हम। Our identity and our purpose are often tied with our jobs, title and achievements. तो हमारी पहचान और हमारा उद्देश्य कई बार सिर्फ हमारी नौकरियों से बंधा होता है। But the truth is, पर जो सत्य ये है, it's not what you do that gives you purpose. It is who you belong to. और वो जो आप कार्य करते हैं वो आपको उद्देश्य नहीं देता, बल्कि जिसके आप हैं वो आपको उद्देश्य देता है। The Bible tells us that we were once alienated from God and from His life. और वचन ऐसा कहते हैं एक बार हम परमेश्वर से दूर थे, हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे। We were all like the sheep without a shepherd. और हम उस भेड़ के समान थे जिसका कोई चरवाहा नहीं था। And we all went to our own way. और हम अपने रास्तों पर चल दिए थे। But when Jesus came, पर जब यीशु मसीह आया, through what He did on the cross for you and I, जो उसने उस क्रूस पर किया आपके और मेरे लिए, He gave us life and life in abundance, He और says. उसने हमें, वचन कहता है उसने हमें जीवन और बहुतायत का जीवन दिया। In Jesus we all are reconciled back to God and we belong to Him. और अब हम यीशु मसीह में मेल मिलाप हो गया हमारे परमेश्वर से और अब हम उसके हैं। So when the kingdom of God came upon this earth, तो जब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आया, it did not bring a revelation. तो वो एक प्रकाशन को लेकर नहीं It आया, did not only reignite our lives, और ना ही हमारे जीवन को वापस उज्ज्वलित किया, it brought us a redirection to our lives. बल्कि हमारे जीवन को एक नया मोड़, एक नई दिशा दे दी गई। God gave us a purpose of why we are here on earth. और परमेश्वर ने हमें उद्देश्य दिया कि हम क्यों हैं इस पृथ्वी पर। Because when we know what is why we are here on earth, our lives we have more clarity and it becomes easy to live. और जब हमें पता होता है हमारा उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर, हमारे पास स्पष्टता होती है और हम आसानी से जीवन जी पाते So हैं। on the day of Pentecost, the church was born तो पेंटिकोस्ट के दिन जो कलीसिया है उसका जन्म हुआ, and it was awakened to the life of God. और वो परमेश्वर के जीवन के लिए जागृत हो गई। Jesus didn't just give us life, He gave us purpose and direction. और परमेश्वर ने हमें सिर्फ जीवन नहीं दिया, उसने हमें एक उद्देश्य और एक नई दिशा दी। Jesus says, my sheep hear my voice and they follow me. और वचन ऐसा कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे चलती है। So when we receive or discover God given purpose for our lives, और जब हम परमेश्वर का दिया हुआ उद्देश्य अपने जीवन के लिए जान जाते हैं, everything changes. सब कुछ बदल जाता है। Purpose brings direction. और जो उद्देश्य है वो एक दिशा लेकर आती है, Purpose brings joy. और जो उद्देश्य है वो आनंद को लेकर And आता है, purpose brings power in our lives. और जो उद्देश्य है वो सामर्थ्य को लेकर And आता that है। is what we are going to learn this morning. और यही चीज आज की सुबह हम सीखेंगे। So this morning the title of my sermon is the purpose of a disciple. तो इस सुबह मेरे सरमन का शीर्षक है एक चेले का उद्देश्य। But I want to give us a warning before we listen. और मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ इसे सुनने से पहले। When we hear any point, जब हम कोई पॉइंट सुनते हैं, let's not say in our hearts, oh, I know this. और आप ये ना सोच अपने मन में, अरे ये बात तो मैं जानता हूँ। Because when we have that attitude, जब हमारा ऐसा स्वभाव होता है, we miss on what God wants to speak to you. हम उससे चूक जाते हैं जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता So है। whatever God wants, it might be simple and we might know it this morning. और जो परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है वो शायद आसान हो, आपने पहले सुना भी But हो, what God wants to refresh it in our hearts this morning पर again. परमेश्वर शायद आपको फिर से वो बात याद दिलाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। So we are going to see a disciple purpose
और आज हम देखेंगे एक चेले का उद्देश्य, And we are going to see in 3 parts. और हम उसे 3 भाग में देखेंगे। So a disciple's purpose is made in 3 parts. तो जो एक चेले का उद्देश्य है वो 3 भागों में And बटा it है, is based on Acts chapter 2 verse 40 to 47. और वो प्रेरितों के 2 अध्याय में 42 से 47 में है। Acts chapter 2 from 40 to 47. और प्रेरितों के कार्य 2 उसका 40वें अध्याय से। So I'm going to read and you can follow along with me. और मैं पढ़ूंगा और आप मेरे पीछे सुन सकते हैं। And with many other words he testified and exhorted them, saying, "Be saved from this perverse generation." Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. God bless hearing and the reading of the word. परमेश्वर के वचन के सुनने और पढ़े जाने पे आशीष हो। So this is what happened after the Holy Spirit born the church, और ये तब हुआ जब पवित्र आत्मा ने कलीसिया को जन्म दिया, and how the disciples of Jesus were increasing, और कैसे यीशु मसीह के चेले बढ़ रहे थे, and the kingdom of God was coming upon the earth. और जो परमेश्वर का राज्य था वो पृथ्वी पर आ रहा था। So when the kingdom of God came, it gives the disciples a purpose. तो और जब परमेश्वर का राज्य आया तो उसने परमेश्वर के चेलों को एक उद्देश्य दिया। First they were living in the laws and in traditions. और वो व्यवस्थाओं और रिवाजों में जी रहे थे पहले। But when Jesus came, they came into truth and relationship. और जब यीशु मसीह आया तो वो सत्य में और एक रिश्ते में आ गए। Amen. आमीन। And they received a purpose and which gave them direction. और वहाँ पे उन्हें एक उद्देश्य और एक दिशा मिली। There are many times I have slept sleepless nights. और ऐसी रातें हैं जहाँ मैं सोया नहीं होऊंगा। And I am always wondering, God, why have you sent me upon this earth? और मैं हमेशा यही सोचता था, परमेश्वर आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा क्यों है? Have you been there in that place? क्या कभी आप उस जगह पर रहे हैं? Have you thought this question? क्या आपने इस सवाल के बारे में सोचा That है? Lord, why am I here upon this earth? कि परमेश्वर मैं क्यों हूँ इस पृथ्वी पर? What do you want from me? आप मुझसे चाहते क्या हैं? There are days I would get angry और कई दिन मैं गुस्सा हो जाता because हूँ I would not have the answer. क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं And I होता, will keep on asking God, what is my purpose? और मैं पूछता रहता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ कि मेरा उद्देश्य है क्या? I was so much self-focused. कई बार मैं अपने आप पे इतना ज्यादा केंद्रित होता हूँ, And God said, before I tell you your purpose, और परमेश्वर ने कहा इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य let बताऊं, me tell you my purpose. मैं पहले अपना उद्देश्य तुम्हें बताता We हूँ। are many times so focused on that deep purpose that we forget the God's purpose. कई बार हम उस गहराई के उद्देश्य में इतना खो जाते हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को भूल जाते So हैं। this morning God is going to reveal His purpose for you that we need to fulfill. और इस सुबह परमेश्वर अपने उद्देश्य को प्रकाशित करेगा जो आपको पूरा करना And है, while doing this, God will lead you to the purpose. और इसको पूरा करने के द्वारा परमेश्वर आपको उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा जो आपके लिए है। So the first part of our purpose is तो पहला भाग हमारे उद्देश्य का ये है that we love the Lord. कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। We have heard over and over again, we have heard in the scriptures. हमने कई बार ये वचन को सुना है वचन से, Jesus says, love the Lord your God with all of your heart, soul and mind. और वो कहता है अपने पिता परमेश्वर को अपने पूरे प्राण, मन और शरीर से प्रेम करो। The primary purpose of every disciple is intimacy with God. और जो सबसे पहला उद्देश्य एक हर एक चेले का है वो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता। And this is non-negotiable. और ये चीज को ठुकराया या ना माना नहीं जा सकता। Our highest calling is not ministry. हमारी सबसे बड़ा उद्देश्य कोई सेवकाई नहीं It's है, not marriage. और ना ही वो शादी It's है, not children. ना ही वो बच्चे हैं, It's not finances or your career. ना ही आपका करियर, ना ही आपकी आर्थिक स्थिति Our है। highest calling as a disciple is Him.
और हमारी सबसे ऊंचा उद्देश्य एक चेला होने के नाते परमेश्वर खुद We है। need to love him with all of our soul, our heart and mind. और हमें अपने पूरे मन, प्राण और आत्मा से उससे प्रेम करना है। So loving God, how does it look like? और परमेश्वर को प्रेम करना कैसा दिखता है? We need to prioritize his presence in our daily life. हमें उसकी उपस्थिति को सबसे ऊपर रखना है अपने हर रोज के We जीवन में। need to pursue his word, what the word says and not the world. और हमें उसके वचन के पीछे दौड़ना है, ना कि जो संसार कह रहा है उसके पीछे। Many of our decisions are based on what the people around us says and not the word. और कई बार हमारे जो फैसले होते हैं इस पे निर्भर होते हैं कि क्या लोग कहने वाले, ना कि वचन। And that's why the decisions are filled with confusion and not clarity. और इसलिए हमारे कई फैसलों पे असमंजस होती है, ना कि स्पष्टता। Because for everything, God is not the first thing, He is the last thing. क्योंकि हर एक चीज के लिए तो परमेश्वर आखिर में आता है, ना कि पहले। So loving Him should be our first priority. तो उससे प्रेम करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना And चाहिए। we need to walk in daily surrender to what God has called us to do. और हमें हर रोज उस समर्पण के साथ चलना है जो परमेश्वर ने हमें करने बुलाया है। It is God's desire for man to love Him and to know Him. और ये परमेश्वर की चाहत है कि जो मनुष्य है उससे प्रेम करे, उसको चाहे। How do I know this? और ये मैं कैसे जानता हूँ? Read with me Jeremiah chapter 9, और यर्मिया हम 9 पढ़ेंगे verse 23 to 24. और 23 से 24। I still remember this verse. और मुझे अभी भी ये वचन याद है। I was back in my hometown और मैं अपने होम टाउन में था and I was praying and I was with the Lord. और मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के साथ And था। God brought this verse into revelation. और परमेश्वर इस वचन को एक प्रकाशन की तरह And लेकर आया। from that day, my perspective and my love towards Him have changed. और उस दिन से मेरा नजरिया और मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए बदल गया। It says, "Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, not let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight, says the Lord." यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। Amen. Amen. You saw in the verse that he says and what he is delighting. क्या आप देख सकते हैं कि परमेश्वर किन बातों में प्रसन्न रहता है? He doesn't want any gifts. He doesn't want anything. He wants you. और ना ही वो कोई उपहार चाहता है, ना ही कुछ और, बल्कि वो आपको चाहता है। And he wants that his people should know him and understand him. और वो चाहता है कि उसके लोग उसे जाने और उसे समझ सके। It says that if anybody wants to boast in life, boast in that I know him and that I love him. और वो ऐसे कहते हैं कि अगर किसी को घमंड करना ही है तो इस बात पर करे कि वह मुझे जानता और उस मुझे समझता है। Usually we know only 3-4 titles of God or dimensions of God. और हम सिर्फ कभी-कभी सिर्फ कुछ ही परमेश्वर के नाम जानते हैं, कुछ ही उसके चरित्र के बारे We में know that जानते he हैं। is Jehovah Rapha. हम जानते हैं वो यहोवा राफा है। We know that he is Jehovah Jireh. हम जानते हैं वो यहोवा जायरा है। We know that he is Jehovah Shalom. हम जानते हैं वो यहोवा शालूम है। But what other dimensions? पर और क्या चरित्र है प्रभु There का? are so many dimensions that God has revealed in the scripture to his people. और कई ऐसा अपना चरित्र है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रकाशित But किया why है we वचन। are stuck with only 3? पर हम सिर्फ 3 पर क्यों रुक गए? Because we have not understand the very heart of the Lord. क्योंकि हमने परमेश्वर के उस हृदय को नहीं His समझा। heart is that his people should understand and know him. और उसका हृदय ये है कि उसके लोग उसे जाने और उसे समझें। And the more you know him and understand him, और जितना आप उसे जानेंगे और उसे समझेंगे, the more you adore him. और उतना ही आप उससे प्रेम And the करेंगे। more you adore him, और जितना ही आप उससे प्रेम no matter करेंगे, what comes, चाहे कुछ भी क्यों ना आ you जाए, know that he is with you and he will never leave you or forsake you. और आप जानेंगे कि वो आपके साथ है, ना आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। Isn't that true for our earthly relationships? क्या ये सच नहीं है हमारे पृथ्वी के रिश्तों के लिए? The more we know our friends, जितना ही हम अपने दोस्तों को जानते the हैं, more we like them, उतना ही हम उनको पसंद the करते more हैं, we want to hang out with them. उतना ही हम उनके साथ समय The गुजारना less चाहते we know a person, हैं। और जितना कम हम एक मनुष्य को जानते there is हैं, more assumptions about that person. उतना ही हम उनके बारे में गलत सोच There रखते is हैं, more misunderstanding about
that person. उतनी ही गलत फहमियां होती है उस मनुष्य के And बारे there में, is more distance from that person. और उतना ही फासला होता है उस मनुष्य से। But when you come closer to God and you know Him and understand Him, पर हम जितना परमेश्वर के करीब आते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, you know that He is the treasure that you will never stop searching and never stop knowing. वो ऐसा खजाना है जिसको खोज करते करते आप थकेंगे नहीं। Our God is an unending treasure. हमारा परमेश्वर ना खत्म होने वाला एक खजाना है। God did not just save you to use you. और परमेश्वर ने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बचाया कि वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करे, He saved you to love you उसने आपको बचाया कि वो आपसे प्रेम कर सके and for you to love Him back. और कि आप उससे वापस प्रेम कर सके। So think of a mobile charger. और आप एक मोबाइल चार्जर के बारे में Today सोचें। without mobile, I think people are going to faint or they might end up in ICUs. और मुझे ऐसा लगता है अगर आज के ज़माने में फ़ोन ना हो तो लोग आईसीयू ही पहुंच जाएंगे। 50% के नीचे बैटरी चली जाती है, भाई साहब ऐसा लगता है कि मेरा बीपी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। And if our battery goes down by 50%, we are just like, I don't know what will happen to कुछ our लोग तो heartbeat. 80% पे चार्ज करते हैं भाई साहब। Some people start charging at 80% only. जाना नहीं चाहिए 80 से नीचे। And we don't want less than 80% और अगर battery. किसी के पास आईफोन है And if somebody has iPhone, तो दोस्त ज्यादा ख्याल रखता है भाई तेरा बैटरी ना खत्म हो जाए। and if friends take care more than they themselves of their phone. So let's think of a relationship with God like of a mobile charger. तो हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ एक चार्जर की जैसा So समझेंगे। even without that connection, the most expensive phone dies. और अगर हम वो चार्जर ना लगाएं तो सबसे महंगा फोन भी डेड हो जाएगा। So intimacy with God is not optional. तो जो हमारा जो घनिष्ठता है प्रभु के साथ, वो एक चुनाव नहीं है, It is the oxygen for a disciple. बल्कि वो एक ऑक्सीजन के समान है, सांस के समान है एक चेले के लिए। We were not created to live from Sunday to Sunday. और हम सिर्फ संडे से लेकर संडे जीने के लिए नहीं We बने, were created for daily communion with God. बल्कि हम रोज परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए When बने our हैं। purpose is to love God, जब हमारा उद्देश्य परमेश्वर से प्रेम करना होता है, obedience becomes a delight. तो हमें उसकी आज्ञा मानना हमारे लिए एक आनंद की It's चीज no हो जाती longer है, a burden for us. और वो हमारे लिए एक बोझ नहीं रह जाता। Many believers struggle because of their priorities. और कई जो मसीही है वो संघर्ष करते हैं क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता है कुछ और है, They love ministry more than the master. और शायद वो अपनी सेवकाई को अपने स्वामी से ज्यादा प्रेम And they करते love हैं, gift more than the giver. और शायद वो वरदान को देने वाले से ज्यादा प्यार करते हैं। Our work should flow from our worship, और जो हमारा जो कार्य है वो हमारी आराधना से बहना चाहिए, not the other way around. जब ना कि उल्टा होना चाहिए। When our purpose to the Lord is restored, जब हमारा जो उद्देश्य मसीह में है वापस पुनर्स्थापित हो our जाता life है, begins to flourish. तो हमारा जीवन अपने आप उमड़ने लग जाता है। Many of our times we are so focused on the work, और कई बार अपने कार्य में हम इतने केंद्रित होते हैं, we forget worship. हम आराधना करना भूल We जाते हैं, forget that our intimacy is the Lord that fuels our work. बल्कि हम भूल जाते हैं जो हमारी घनिष्ठता है प्रभु के साथ वो एक तेल के समान है हमें आगे चलाने के लिए। God is interested in our Mondays just as much as our Sunday. जितना परमेश्वर आपके इतवार में दिलचस्पी रखता है उतना ही आपके सोमवार में भी दिलचस्पी रखता है। So we need to establish a daily secret place with God. तो हमें रोज उसके साथ गुप्त में उसके सामने आना है, Husbands need to meet daily with God. और जो पति है उन्हें रोज अपने परमेश्वर से मिलना है, Wives need to meet daily with God. और जो पत्नियां हैं उन्हें परमेश्वर से मिलना है, The parents need to meet daily with और जो God. माता पिता है उन्हें रोज परमेश्वर से मिलना है, Young people need to meet daily with God. जो जवान लोग हैं उन्हें परमेश्वर के साथ रोज मिलने की The जरूरत है, parents along with children have to meet daily with God. और जो माता पिता है उन्हें अपने संतानों के साथ परमेश्वर के साथ रोज मिलने की Because जरूरत है। when you meet Him in worship, और जब हम उससे मिलते हैं और उसकी आराधना करते हैं, you become a source of life wherever you are. आप उस जीवन का स्रोत बन जाते हैं, आप चाहे कहीं भी हों। Our work should flow from worship and not other way around. हमारा जो कार्य है हमारी आराधना से बहना चाहिए, ना कि उल्टा। Worship Him as you drive. और आप उसकी आराधना करें जब आप गाड़ी चला रहे हो, While you are on a walk or you are waiting somewhere. आप चाहे एक वॉक पे गए हो या कहीं इंतजार कर रहे हो, Worship Him in the lunch break. आप उसका लंच ब्रेक में आराधना No दें, matter where you find time. चाहे आपको कहीं भी समय क्यों ना मिले, Worship Him without asking. और आप उसके आराधना करें उसके पूछे बिना। Just take a time to just adore Him and not ask Lord, my this problem or this problem. बस एक समय लें जहाँ सिर्फ आप उसको आराधना दें और आप ये ना कहें परमेश्वर मेरी ये दिक्कत है, आप मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए। Just take a dimension of Him. आप बस एक उसका चरित्र लें, For example, Jehovah Jireh. या ये ले लें कि वो यहोवा यीरे है, Play those songs आप गीत बजाएं, and just worship Him and just begin to thank and adore Him. आप उसको आराधना दें और उसको धन्यवाद करें। Don't ask. आप मांगे ना, Because the moment you start asking, जिस समय आप मांगना शुरू करते हैं the focus shifts from Him to us.
तो हमारा ध्यान है परमेश्वर से हटकर हम पर आ Yes, जाता there है। is a place to ask the Lord. हाँ, एक जगह है जहाँ परमेश्वर से मांगे But भी, worship is more important than asking. पर जो हमारी आराधना है उससे मांगने से बढ़कर है। A purpose-filled disciple is a world-changing disciple. जो एक उद्देश्य से भरा चेला है वो संसार को बदल देने वाला चेला है, Which brings us to the second part of our purpose, जो हमें दूसरे भाग में लाता है हमारे उद्देश्य and के। that is to love one another. वो है एक दूसरे से प्रेम करना। A Christian life is not meant to live in isolation. और जो एक मसीही जीवन है वो अकेले जीने के लिए नहीं बनाया गया। Our salvation is personal, हाँ, हमारा जो उद्धार है वो व्यक्तिगत है, but it's never private. पर वो हमेशा सबसे गुप्त नहीं है। A true disciple understands that they are part of a spiritual family, और एक सच्चा चेला जानता है कि वो एक आत्मिक परिवार का हिस्सा where है, you get encouraged, you serve, you forgive, and you grow. और जहाँ आप उत्साहित होते हैं, आप क्षमा करते हैं, आप सेवा करते हैं और आप बढ़ते हैं। If you see in today's passage that we read, और अगर आज का पैसेज आप देखें जो हमने पढ़ा, the word together is used 3 times. और ये साथ में रहना जो शब्द है वो 3 बार इस्तेमाल किया So if गया। anything is repeating in the scripture, अगर कोई चीज दोहराई जा रही है वचन में, it is more important for us to notice. तो हमें बहुत जरूरी है हमें उस पर ध्यान देना। In Acts 2, the early church, they ate together. और प्रेरित 2 में कहता है कि जो पुरानी कलीसिया थी वो साथ में खाती थी, They prayed together. वो प्रार्थना साथ में They करती थी, devoted on apostles' doctrines together. और वो जितने भी अपोस्टल की शिक्षाएं थी उन पे साथ में ध्यान They देते gave थे। sacrificially. They met the needs of one another. वो पूरे संपूर्णता से एक दूसरे को बलिदान के साथ देते थे, एक दूसरे की जरूरत पूरी करते They थे। did life together. वो जीवन साथ में जी रहे थे, They lived as a family. वो एक परिवार के साथ जी रहे थे। In John chapter 13, verse 34 to 35, it says, और यूहन्ना 13 उसका 34 से 35 तक ये कहता है "By this everyone will know you are my disciples if you love one another." कि इससे तुम जानोगे कि तुम मेरे चेले हो कि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। The early church were not just Sunday acquaintances. और वो सिर्फ संडे को आने वाले लोग नहीं थे, They were a family. वो एक परिवार थे, They did life together. वो जीवन साथ में जी रहे थे। Awaken Dun community. अवेकन दून कम्युनिटी, Let us be deep in our hearts and understanding कि हम अपने समझ में और अपने हृदय की गहराई में ये समझ लें, that we are not Sunday acquaintances. सिर्फ हम संडे को आने के लिए नहीं बने हैं, We are a family together, बल्कि हम एक परिवार हैं साथ में, where we get spiritual support, जहाँ हमें आत्मिक सहायता मिलती where है, we get emotional support, जहाँ हमें भावनात्मक सहायता where मिलती we है, get financial support. जहाँ हमें आर्थिक सहायता मिलती है। Because that is what the early church did, the disciples did. और वही पुराना कलीसिया करती थी, वही चेले भी करते थे, And that is what we need to follow. और यही चीज हमें पालन करने की भी They were जरूरत है। doing life together, and in that they fulfilled God-given purpose. वो जीवन साथ में जी रहे थे और उसमें उन्होंने वो अब परमेश्वर का दिया हुआ उद्देश्य भी पूरा किया। Just now we saw a verse that God says that you should know me and you should understand me. और वचन ऐसा कहता है, अभी हमने पढ़ा कि तुम मुझे जानो और तुम मुझे समझो। And he said that I am the Lord who exercises loving kindness, judgment and righteousness. और कहता है मैं वो परमेश्वर हूँ जो करुणा और न्याय और अनुग्रह का मानता हूँ। The Bible also says justice and righteousness are the foundation of his throne. और वचन ऐसा कहता है जो न्याय और धार्मिकता है वो परमेश्वर के सिंहासन उस पर टिका है। Is righteousness and justice the foundation of our relationships? तो क्या न्याय और धार्मिकता हमारे रिश्तों का फाउंडेशन है? How does a relationship look like? हमारे रिश्ते कैसे दिखाई देते हैं? When Lord looks at a relationship with one another, जब हम अपना जो रिश्ता है दूसरों के साथ निभाते हैं, is there righteousness and justice? क्या वहाँ पे न्याय और धार्मिकता है? Are we just to one another? क्या हम न्यायी हैं एक दूसरे के साथ? Are we righteousness in dealing with one another? क्या हम धार्मिक हैं जब हम एक दूसरे के साथ कार्य करते Or our relations are filled with hypocrisy? हैं? या हमारा जो रिश्ता है वो दोहरेपन से भरा हुआ है? On Sunday we are saying praise the Lord. और हम संडे को बोल रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, But what about the week? पर हफ्ते में क्या? Are we being an emotional support to someone? क्या हम किसी को भावनात्मक रूप से सहायता दे रहे Are हैं? we being a spiritual support to someone? क्या हम एक आत्मिक सहायता बन रहे हैं किसी के लिए? Or maybe God has called us to be a financial support to someone. या परमेश्वर ने हमें बुलाया हो किसी के लिए आर्थिक सहायता बनने के You लिए? saw the church sold everything they had and met the needs of one another. आप देखेंगे उस समय की कलीसिया सब कुछ बेचकर एक दूसरे की सहायता करने में जुट We have जाती है। received grace from the Lord, हमने परमेश्वर से अनुग्रह तो पाया, but are we extending it into our relationships? पर क्या हम वो अनुग्रह दूसरों तक बढ़ा रहे हैं? And through that relationships, God being glorified. क्या उन रिश्तों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? We are called to one another.
हम एक दूसरे के लिए बुलाए गए We हैं, are called to love one another. हम एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं, So we are called to connect, we are called to care, and we are called to contribute. हमें एक साथ जुड़ने के लिए, एक दूसरे को प्रेम, उनका ख्याल रखने के लिए बुलाया गया है। When our believers disconnect from fellowship, जब एक मसीही एक संगति से अपने आप को अकेला कर लेता है, the church loses its strength. तो हमारी कलीसिया की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती The है, disciples lose its strength. और वो चेला है वो अपनी सामर्थ्य को नहीं पा पाता। Today's world is increasing in selfishness. और आज का जो संसार है वो स्वार्थीपन में इतना ज्यादा बढ़ गया है, We think of ourselves before others. हम अपने बारे में सोचते हैं दूसरे से पहले। Jesus says, when somebody comes to you at the late night and saying that my children are hungry, can you give me bread? और वचन ऐसा कहता है, अगर कोई रात को आके तुम्हारा दरवाजा खटखटा के कहता है मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे रोटी दे सकते Will हैं? you say to them that my kids are sleeping, come tomorrow? तो आप क्या ये बोलेंगे नहीं मेरे बच्चे सो रहे हैं, आप कल आना? Are we looking at our relationships with selfishness? क्या हम अपने रिश्तों को स्वार्थीपन के साथ Or we चला are रहे हैं, sacrificially giving and loving one या another? हम बलिदान के साथ एक दूसरे से प्रेम कर We रहे हैं और need to दे be रहे हैं? aware of this. हमें ये चीज को जाने रखने की And जरूरत we है, need to stay together. और हमें साथ में रहने की जरूरत है। Satan's strategy is isolation before destruction. और जो शैतान की जो चाल है वो ये है कि वो नाश करने से पहले आपको अकेला कर दे। He knows a disconnected disciple is a vulnerable disciple. वो जानता है कि जिस चेले का संपर्क टूट गया है वो बहुत ही कमजोर चेला है। Bible says that we need to bear one another in love. और वचन ऐसा कहता है हमें एक दूसरे को प्रेम में सह लें। So when the enemy knows that you are isolated, you are open to his attack. जब शैतान को पता होता है कि आप अकेलेपन में जी रहे हैं तो वो जानता है कि वो आप पे हमला कर सकता है। There is a very mild strategy that the Satan uses in churches today. और बहुत ही हल्की सी एक सी योजना है जो शैतान इस्तेमाल करता है आज के दिनों में He कलीसियाओं puts a में, perspective in everyone's mind that the church is perfect. और वो हर एक के मन में ये नजरिया डाल देता है कि जो कलीसिया है वो ना सिद्ध होनी चाहिए। When you walk into the church, it is full of saints. और जब आप कलीसिया में जाए तो सारे संत ही बैठे हैं वहाँ Everyone पे। has reached to the perfection and the maturity of Christ. और सब उस परिपक्वता में, सब उस सिद्धता में पहुंच गए हैं मसीह की। But when you see something that hurts you पर आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जिससे आपको चोट or पहुंचे disappoints you, या आप निराश हो जाएं how can this person be like that? कि वो मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता They है, are leading worship. और वो आराधना को लेते He is हैं, preaching. वो प्रचार कर रहा है, It hurts us. वो हमें चोट पहुंचाता And है। when it hurts us, और जब वो हमें चोट when पहुंचाता it है, disappoints us, जो हमें निराश it कराता है, slowly takes us out of the church. हम धीरे धीरे कलीसिया से दूर होने And लग now जाते we हैं। start to look for another church. अब हम दूसरी कलीसिया ढूंढने And लग now जाते we हैं। think that that would be the perfect अब हम church. सोचेंगे वो कलीसिया सिद्ध But होगी, we find the same everywhere. पर हर जगह वो कलीसिया ऐसी ही है। No church is perfect. कोई कलीसिया सिद्ध नहीं Every है। church is growing. हर एक कलीसिया बढ़ रही है, Every disciple is growing. हर एक चेला भी बढ़ रहा You है। will find every disciple in different stage of growth. और आप हाँ चेलों को अलग अलग परिपक्वता के स्तर में देखेंगे And जरूर। everybody is responding to Jesus differently. और हाँ सबका प्रत्युत्तर मसीह की ओर अलग अलग हो So if सकता our है। mindset is like that everyone is perfect, अगर हमारा ये नजरिया है कि हर एक इंसान सिद्ध है, we are going to get discouraged and we will get hurt. हम निराश होकर चोटिल हो जाएंगे। And that's why many people have left the church. और इस वजह से कई लोगों ने कलीसियाएं छोड़ दी। Many people don't want to go to church. कई लोग कलीसिया में जाना ही नहीं चाहते That हैं। is one of the strategies of devil to isolate the disciples. और ये एक तरीका है जिसके द्वारा शैतान चेलों को या मसीहियों को अलग कर देता है। Let's not forget God has been gracious with us, हम ना भूले परमेश्वर हमारे साथ अनुग्रहकारी रहा patient है, with us, हमारे साथ संयम से रहा है, forgiving us, हमें माफ करता रहा है। and that what we have to share with one another. और वही चीज हमें दूसरों के साथ भी बांटनी है। It says in the Bible in Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. और इब्रानियों 10 उसका 24 और उसके 25 में ऐसा लिखा है, And let us consider one another in order to stir up love and good works, और प्रेम और भले कामों से उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया not करें, forsaking the assembly of ourselves together, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, as is the manner of some, और जैसे कि कितनों की रीति है, but exhorting one another, पर एक दूसरे को समझाते रहें। and so much as more as you see the day approaching. और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक ये किया करो। So at the day of Jesus is coming nearer, और जैसे जैसे यीशु मसीह के आने का दिन करीब the आता enemy है, is working more to take people out from the church. और उतना ही शत्रु कार्य कर रहा है कि वो लोगों को कलीसिया से निकाल दे। And it is becoming a habit for many. और ये कई लोगों की आदत बनती जा रही है। It's not from God.
वो परमेश्वर की ओर से नहीं It's है, from the enemy. वो शत्रु की ओर से है। God's heart is for His church. और परमेश्वर का हृदय उसकी कलीसिया के लिए है। And God wants everyone to be plugged into church. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य कलीसिया का हिस्सा Do हो। life together. जीवन साथ में जिए। The moment you start finding yourself that I need not know to go to church, और जिस समय अपने आप को आप ये सोचने लगे कि मुझे कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं I है, can sit at home and I can just watch online service. और कि मैं घर में बैठ के ऑनलाइन सर्विस देख सकता हूँ। Imagine आप सोचिए, that the enemy has started to work in your hearts. तो शत्रु ने आपके हृदय में काम करना शुरू कर दिया है। It's okay to watch online when you are far away or you are sick. आप शायद जब बीमार हो या आप दूर हो तब ऑनलाइन देखना अच्छी बात है, But when God has placed a community near you, पर परमेश्वर ने जब आपके आगे लोग रखे हैं, कलीसिया रखी we है, are meant to do life together तो there. हमें जीवन उनके साथ जीने की जरूरत है। Offline is better than online. ऑफलाइन ऑनलाइन से बेहतर So है। if you are not part of a community or a church, we have to be a part of a community and a अगर church. आप किसी कलीसिया का हिस्सा नहीं है तो आपको जरूरत है कलीसिया का Because that's हिस्सा होना। where life happens. क्योंकि वहीं जीवन शुरू होता है। We need to join a connect group if you are not part of a connect group. अगर आप एक प्रेयर सेल का या एक कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आपको उससे जुड़ने की जरूरत है, So we all grow together in the word of the Lord. क्योंकि हम साथ में बढ़ सके परमेश्वर के वचन में। A purpose-filled disciple is a world-changing disciple. तो एक उद्देश्य से भरा हुआ चेला एक संसार को बदलने वाला चेला है, Which brings us to the last and third part of our purpose. और जो हमें आखिरी और तीसरे भाग में लेकर आता है हमारे उद्देश्य And के। that is to love the dying world. That is to love the dying world. और वो है इस मरे हुए संसार से प्रेम करना। Every disciple is a missionary. हर एक चेला एक मिशनरी है। Some are sent across the oceans. कई समुद्र के पार जाते हैं, Some are sent across the streets. या कुछ सड़कों के पार भेज दिए जाते हैं। We all are missionary in our own place. हम अपनी जगहों पे ही एक मिशनरी हैं। We are a missionary in our home. हम अपने घरों में एक मिशनरी We हैं, are a missionary in our jobs. हम अपनी नौकरियों में एक मिशनरी We हैं, are a missionary in our schools. हम अपने स्कूल्स में मिशनरी We are a हैं, missionary in our colleges. हम अपने कॉलेजेस में मिशनरी हैं। Wherever we are missionary. जहाँ भी परमेश्वर ने हमें रखा है हम एक मिशनरी हैं। So wherever you are, wherever God has placed you is your mission field. तो आपको परमेश्वर ने जहाँ भी रखा है वो आपकी मिशन की फील्ड है। The Great Commission is not just great suggestion for us. और जो हमें जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो हमारे लिए सिर्फ एक सुझाव नहीं है, Jesus calls every disciple to live missionally. बल्कि परमेश्वर ने वो आज्ञा दी है कि हर एक मसीही एक मिशनरी की तरह We जिए। need to shine the light of the Lord wherever we are. हमें परमेश्वर की उस ज्योति को दिखाना है, हमें चाहे जहाँ भी रखा गया हो। We are not just saved from something. हम सिर्फ किसी चीज से बचाए नहीं गए हैं, We are saved for something. बल्कि हम किसी चीज के लिए बचाए गए हैं। We are saved to bring the hope of Jesus to this dying world. और हमें परमेश्वर की यीशु मसीह की उस आशा को संसार में लाने के लिए बचाया गया। The early disciples were not satisfied to keep the fire to themselves. और जो पुराने मसीही थे वो सिर्फ उस आग को अपने तक नहीं रखना चाहते थे, They went out, they preached the gospel. वो बाहर गए, उन्होंने वचन का प्रचार किया, They healed, they shared, and they multiplied the kingdom of God. उन्होंने चंगाई की, उन्होंने प्रार्थनाएं की और उन्होंने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया। Their purpose was global. और उनका जो उद्देश्य था वो पूरे संसार के लिए था। Let me ask this question. मैं आपसे ये सवाल पूछना If you चाहता हूँ, see a house on fire, अगर आप किसी घर को आग लगता हुआ देखें, will you just stand there and saw Instagram reel? क्या आप वहां खड़े होकर एक इंस्टाग्राम रील देखेंगे, Or you will just pass off that house? या आप उस घर के सामने से निकल जाएंगे? No, you will call for help. आप जाएंगे और मदद के लिए बुलाएंगे किसी We will को। come and help. हम खुद जाके सहायता करेंगे। So every day people around us are burning in hopelessness. और हमारे चारों ओर हर रोज लोग बिना आशा के जल रहे हैं। We carry the answer, हमारे पास जवाब है and that is Jesus. और वो है यीशु मसीह। We often say, Lord, use me, हम कई बार कहते हैं परमेश्वर आप मेरा उपयोग करें, but we ignore the lost. पर हम उन खोए हुए को इग्नोर कर देते If हैं। the church stops preaching the gospel, who will? अगर कलीसिया सुसमाचार नहीं बांटेगी तो और कौन बांटेगा? We are so fearful. हम इतना डरते हैं, We are so conscious. हम इतना सोचते हैं अपने बारे में। Let Lord liberate us from that consciousness. हो सके परमेश्वर हमें उस डर से आजाद कर Let दे, Lord liberate us from that fear. परमेश्वर हमें उस भय से आजाद कर That दे we step out into the confidence, into the missions field. कि हम अपने मिशन फील्ड में साहस के साथ कदम रखें। If we don't reach the lost, अगर हम
खोए हुए तक नहीं We are पहुंचते, rejecting the commission of Jesus that तो He has हम given to us. परमेश्वर की उस आखिरी आज्ञा का तिरस्कार कर रहे हैं जो उसने हमें दी है। But why we are missing so many people? पर हम क्यों इतने सारे लोगों से चूक जाते हैं? Because of the way we are representing Jesus to the world. क्योंकि कई बार जैसे हम यीशु को दर्शाते हैं संसार को, वो अलग है। When I heard this quote, it never left my mind. जब मैंने ये कोट सुना, उसने कभी मेरे दिमाग को नहीं छोड़ा, And you would have heard me speaking it again and again. और आप कई बार मुझे बोलता हुआ सुनेंगे It's भी। from Mahatma Gandhi. वो महात्मा गांधी ने बोला है। He says, I like your Christ, वो कहते हैं मैं तुम्हारे मसीह को तो पसंद करता but I हूँ, don't like your Christians. पर मैं तुम्हारे मसीहियों को पसंद नहीं करता। Why? क्यों? How are we witnessing in our mission fields? कैसी गवाही हम दे रहे हैं अपनी मिशन फील्ड में? When people look at us, जब लोग हमें देखते हैं, do they love Christ? क्या वो मसीह को प्रेम करना चाहेंगे? Do they see punctuality? क्या वो देखेंगे कि हम समय से आते हैं? Do they see honesty? क्या वो देखते हैं हम ईमानदारी से कार्य Do करें? they see integrity in our character? क्या वो देख रहे हैं हमारा चरित्र इंटेग्रिटी से भरा Do they है? see forgiveness and grace? क्या वो देखते हैं कि हम क्षमा कर रहे हैं और अनुग्रह दिखा रहे Or we हैं? join with others and do the same as the world is doing? या हम दूसरों से मिलकर उनके जैसे ही करने लगे? Let me tell you one thing. मैं आपको एक चीज बताना The चाहता हूँ। moment the world sees two face, जिस समय संसार दो चेहरों को देखता है, they will start hating the Christ. वो मसीह से नफरत करने लग They are जाएंगे। saying these people are also like this, we are also like this. वो कह रहे हैं, ये लोग भी हमारे जैसे, हम भी ऐसे ही हैं। It's like you are eating a bad ice cream from Mother Dairy. ऐसा लगता है कि हम एक खराब आइसक्रीम खा रहे हैं मदर डेयरी से। Is Mother Dairy bad? क्या मदर डेयरी ब्रांड The खराब है? brand is not bad. ब्रांड खराब नहीं है, But what it did, पर क्या हुआ? हम उसी को कोसते हैं. पर हम मदर डेयरी को कोसेंगे। So, what kind of ice cream you are? तो आप किस किस तरीके की आइसक्रीम है? When people taste you, when people are around you, do they praise the brand or do they hate the brand? तो जब पर लोग आपके चारों ओर होते हैं और उस आइसक्रीम को चखते हैं, क्या वो उस ब्रांड की वाहवाही करेंगे या उससे नफरत करेंगे? We need to ask this question to ourselves. तो हमें ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत When है। we are at a mission field, जब हम अपनी मिशन फील्ड में होते हैं, am I reflecting Jesus क्या मैं मसीह को दर्शा रहा हूँ or am I repelling people? या मैं लोगों को अपने से दूर कर रहा हूँ? How am I living? कैसे मैं जीवन जी रहा Our हूँ? life matters. हमारा जीवन मायने रखता People है, don't care if you know Psalms 23 or Psalms 91. और किसी को कोई मतलब नहीं अगर आपको भजन संहिता 33 या 23 या 119 आता हो या नहीं। People don't care if you know Lord's Prayer. उन्हें नहीं मतलब कि अगर आपको परमेश्वर की प्रार्थना आती People है, don't care if you can speak so many words in your prayer. और उन्हें नहीं मतलब कि आप बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं अपनी प्रार्थना में। We are the Bible that people read. हम वो बाइबल हैं जो पर लोग पढ़ते हैं, We are the Christ that people know. और हम वो मसीह हैं जिसको लोग देख सकते हैं। Many of the time when the children are there from us, they know the parents. और जब हम कई बार बच्चों को देखते हैं तो हम उनको देखकर माता पिता को जान पाते हैं। And there is a famous dialogue by our parents. और हमारा जो हमारे माता पिता का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, तुम अपने दोस्त दिखाओ, मैं जान जाऊंगा तुम कैसी संगति में हो. और हमारे माता पिता बोलते तुम अपने शो अस योर कंपनी एंड विल नो हाउ यू आर। So when people are with you, जब लोग आपके साथ होते हैं, are they getting attracted to Jesus क्या वो मसीह की ओर केंद्रित हो रहे हैं or they are getting repelled from Jesus? या वो पर मसीह से दूर जाते जा रहे हैं? What kind of witness we are in this world right now? तो हम क्या गवाही दे रहे हैं इस संसार में अभी? It's very easy to say, Lord, I lift your name on high. और बहुत आसान है ये गाना, परमेश्वर मैं आपके नाम को ऊंचे पर उठाता हूँ। But are we actually lifting up the name of Jesus' name high in our mission पर क्या हम field? सही में मसीह का नाम ऊंचे पे उठा रहे हैं? What kind of a character we are carrying? किस तरीके का चरित्र हम लेकर चल रहे Are हैं? we carrying the kingdom of God into the world? क्या हम परमेश्वर के राज्य को अपने संसार में लेकर जा रहे In हैं? your office, in your families, in your cousins, wherever you are. अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में, अपने परिवारों में। Now, none of us are perfect. और हम में से कोई सिद्ध नहीं है। I am preaching here, I am not perfect. और हाँ, मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, पर मैं सिद्ध नहीं हूँ। I'm still growing each and every day पर मैं हर दिन बढ़ रहा हूँ, with my desire to be like Jesus each and every day. और मेरा हर दिन ये चाहत है कि मैं मसीह के जैसा बनता And जाऊँ। that should be our desire. और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। Don't get discouraged. आप निराश ना हो जाएं, But instead ask Holy Spirit that I want to reflect Christ wherever I am. बल्कि आप पवित्र आत्मा से मांगे कि मैं जहाँ जाऊँ पर मसीह को दर्शा सकूं। And you will see how He comes to your rescue and how He helps you. और आप देखेंगे कैसे वो आपकी मदद के लिए आएगा और आपको साथ लेकर And you चलेगा। will be the light of this world. और आप इस संसार की ज्योति होंगे, Because a purpose-filled disciple is a world-changing disciple. क्योंकि एक उद्देश्य से भरा हुआ चेला एक संसार को बदलने वाला And when चेला you है। are doing your God-given
given purpose, जब आप परमेश्वर का दिया हुआ उद्देश्य पूरा कर रहे होंगे, you will see your home changing, आप अपने घर को बदलता देखेंगे, you will see your marriage changing, आप अपनी शादी को बदलता देखेंगे, you will see your people changing. आप अपने लोगों को बदलता हुआ देखेंगे। Wherever you are, जहां भी आप हैं, things will begin to change. आप चीजें सब बदलने लग How जाएंगी। do I know that? और ये मैं कैसे जानता Because हूँ? when the early church, the disciples were doing this purpose, और जब पुरानी कलीसिया इस अपने उद्देश्य को पूरा कर रही थी, they found favor from the city and from the people. उन्होंने उस अनुग्रह को पाया वहां के लोगों से और शहर से। Because the more you live like Christ, तो जितना आप मसीह की तरह जिएंगे, the more you become like Christ. और उतना ही आप मसीह की तरह बनते And the जाएंगे। more you become like और Christ, जितना आप मसीह की तरह बनते जाएंगे, the more you attract towards Christ. उतना ही आप लोगों को केंद्रित करेंगे मसीह की ओर। Hallelujah. हालेलुया। So the early disciples were not passive believers. तो जो पुराने मसीह थे वो सिर्फ संडे को विश्वास करने वाले मसीह नहीं थे, They were awakened people who awakened others. वो जागृत लोग थे जो लोगों को जागृत करते थे। Are you awakened this morning? क्या आप जागृत हैं Has सुबह? Christ awakened you to life? तो क्या पर मसीह ने आपको जागृत किया है जीवन की Or ओर, are we at the same starting point of our story? या हम अभी भी हम कहानी की शुरुआत में ही खड़े हैं? Jesus has changed our story. हाँ, मसीह ने हमारी कहानियों को How बदला many है। of you believe that? आप में से कितना विश्वास So करते हैं? awakened people will awaken others. तो जो जागृत हो गए हैं, वो दूसरों को जागृत And they करेंगे। didn't live for applause or they didn't live for comfort. और वो आराम के जीवन के और दूसरों की तारीफों के लिए नहीं जीते They थे, lived for a purpose. वो एक उद्देश्य के लिए जीते थे। And that purpose was very clear to them. और वो उद्देश्य उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट था। 3 parts. 3 भागों में, To love the Lord, जो परमेश्वर से प्रेम to करना, love one another, एक दूसरे से प्रेम करना, and to love the dying world. और उस मरते हुए संसार से प्रेम It is करना। very simple and very easy. और ये बहुत ही आसान है आपको And समझना। many of the time we miss this part. और हम कई बार इसी बातों से चूक जाते हैं, Because we like, Lord, my purpose. क्योंकि हमें सोचते प्रभु मेरा उद्देश्य, Lord, the purpose. परमेश्वर वो खास उद्देश्य, We have to come and focus on God's purpose. बल्कि अब यहाँ आके अपने ध्यान लगाना है परमेश्वर के उद्देश्य की ओर। And this is our call. और ये हमारी बुलाहट है। As a church that कली- exists to bring life awakening by disciples एक nation. कलीसिया जो यहाँ पर है, एक जीवन में जागृति, आत्मिक जागृति लाने के We लिए are not just called to gather. हमें सिर्फ साथ में बुलाया नहीं गया है, We are called to go and preach the gospel. हमें बुलाया गया है साथ में, क्योंकि हम जाकर सुसमाचार का प्रचार कर Not सकें। just to believe, ना कि सिर्फ विश्वास करें, but to build the kingdom of God. बल्कि हम बना सके परमेश्वर के राज्य को। Not just to worship, न कि सिर्फ आराधना करें, but to be the witnesses of Christ in this world. बल्कि हम गवाही बन सके मसीही की इस संसार के लिए। Our disciples' purpose is not so small और जो चेले का उद्देश्य है वो बहुत छोटा नहीं है, because our God is not small. क्योंकि हमारा परमेश्वर भी छोटा नहीं है। This is a very big purpose that we all have to fulfill in our lives. बल्कि ये बहुत बड़ा उद्देश्य है जो हम सबको अपने जीवन में पूरा करना है। God calls us to carry His fire हमें परमेश्वर ने बुलाया, हम उसकी आग को लेकर चले, to every home, to every heart, and every nation. बल्कि हर एक घर में, हर एक हृदय तक, हर एक देश तक। So today, choose to live awakened. बल्कि आज आप चुने वो जागृत जीवन जीना। We need to live upward हमें ऊपर की ओर देखकर जीना है, with a burning heart for God. कि हमारा हृदय जल रहा हो परमेश्वर We के। need to live inward हमें वचन में रहकर जीने की जरूरत as है, a committed member of His church. और एक प्रतिबंधित मेंबर होने के नाते इस कलीसिया का। And we need to live outward as a messenger to the dying और world. हमें बाहर की ओर जीने की जरूरत है, कि हमें एक संदेश देने वाले बने एक मरते हुए संसार को। And that is what our mission is. और ये ही हमारा उद्देश्य है, Reach up, reach in, and reach out. वो है ऊपर तक पहुंचना, बाहर तक पहुंचना और अंदर तक पहुंचना। You were not saved to sit. आप सिर्फ बचाए नहीं गए क्योंकि आप यहाँ आकर बैठे, You were saved to shine. बल्कि आप बचाए गए क्योंकि आप बाहर जाकर ज्योति को प्रकाशित। You were not awakened for yourself. आप अपने लिए जागृत नहीं किए गए, You were awakened to awaken others. बल्कि आप जागृत किए गए कि आप दूसरों को जगा सके। And church, this is our purpose. और कलीसिया ये हमारा उद्देश्य है, Let's not forget it. हम इसको भूले ना। 3 parts. 3 भाग, To love the Lord, परमेश्वर से प्रेम to करना, love one another, एक दूसरे से प्रेम करना, and to love the dying world. और उस मरते हुए संसार से प्रेम करना। Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes आइए हम अपनी आंखों को बंद करें and let's begin to talk to the Lord और हम क्यों ना परमेश्वर से बात करना शुरू करें and evaluate our hearts. और अपने हृदयों को जांचें
that Lord, help me and redirect me to my purpose. परमेश्वर आप मेरी मदद करें और मेरी दिशा बदल दे उस सही उद्देश्य की ओर। Help me to do what you have called me to do. हम मेरी मदद करें कि मैं वो कर सकूं जो आपने मुझे करने के लिए बुलाहट दी है। I need you to strengthen me and guide me. और मैं चाहता हूँ आप मुझे सामर्थ दें, आप मेरा मार्गदर्शन करें Invite Holy Spirit in your lives और पवित्र आत्मा को अपने निमंत्रण दे अपने जीवन में, to the places you need Him. उन जगहों पे जहाँ आपको उसकी जरूरत है, And He will come और वो आएगा and He will bring awakening in our lives. और वो उस जागृति को हमारे जीवन में लेकर आएगा। Awaken our purposes. हमारे उद्देश्य को जागृत कर दें। Begin to talk to Him. आप क्यों ना उससे बात करें।